नमस्कार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट्स में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इजरायल को कड़ी सजा देंगे, खामेनेई ने खाई कसम, होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया। ईरान इजरायल के बीच जारी युद्ध में अब रविवार को अमेरिका भी कूद गया है और उसने अपने B-2 बॉम्बर्स से 3 ईरानी परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद खुद का बचाव करने के लिए उसके पास सभी विकल्प सुरक्षित हैं। तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है। इधर रविवार की रात भर तेहरान और तेल अवीव में गोलीबारी जारी रही और सायरन गूंजते रहे। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों से हमले किए, जिसमें लगभग 23 लोग घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। IDF के अनुसार ईरान के सैन्य इकाइयों को निशाना बनाया। वहीं उत्तर कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसे संप्रभु राज्य के सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है। जापान ने सोमवार को ईरान में संघर्ष को कम करने का आह्वान किया और यह भी कहा कि यह बेहद खेदजनक है कि इजरायल और ईरान के बीच स्थिति अब जवाबी कार्रवाई में बदल गई है। विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने एक बयान में कहा, जापान को पूरी उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के माध्यम से ईरान के परमाणु मुद्दे के समाधान की दिशा में प्रयासों से बातचीत का रास्ता फिर से खुल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति सोमवार दोपहर स्थानीय समयानुसार व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मिलेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अपने हमलों से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने दिशा नहीं बदली तो उसे शासन परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप को पहले सोमवार को हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होना था, लेकिन अब वे मंगलवार को रवाना होंगे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु स्थलों को भारी नुकसान हुआ है। उपग्रह चित्रों का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कल रात अमेरिका के परमाणु हमले में ईरान के परमाणु स्थलों को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, विनाश एक सटीक शब्द है। दिखाई गई सफेद संरचना चट्टान में गहराई से धंसी हुई है, यहाँ तक कि इसकी छत भी जमीन से काफी नीचे है और आग से पूरी तरह सुरक्षित है। ट्रंप ने दावा किया, सबसे बड़ा नुकसान जमीन से काफी नीचे हुआ। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली अकबर वेलयाती ने कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई में हमला किया जा सकता है। आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी द्वारा दिए गए एक संदेश में उन्होंने कहा, इस क्षेत्र या अन्य जगहों पर कोई भी देश जिसका उपयोग अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर हमला करने के लिए किया जाता है, उसे हमारे सशस्त्र बलों के लिए वैध लक्ष्य माना जाएगा। अमेरिका ने इस्लामी दुनिया के दिल पर हमला किया है और उसे अपूरणीय परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच एक और खबर आ रही है। ईरान के एक फैसले से अमेरिका टेंशन में। उधर पाकिस्तान ने भी चीन रूस के साथ मिलकर UN में मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। इस बीच पाकिस्तान कूद पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पोस्ट में बताया कि ईरान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। इससे पाकिस्तान, चीन और रूस का समर्थन है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले के बाद यह कूटनीतिक हलचल तेज हुई है। पाकिस्तान का समर्थन दिखाता है कि वह इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है। इस बीच अमेरिका ने तुर्की, जॉर्डन, कुवैत समेत कई देशों को अलर्ट पर रहने को कहा है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि ईरान पलटवार कर सकता है और अमेरिकी बेसों को निशाना बना सकता है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि हमने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां से ईरान पर अटैक हुआ। इससे पहले ट्रंप ने कहा, फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है।
ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। इस बीच इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान में अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं, हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि हमारे टारगेट पूरे नहीं हो जाते। ईरान क्या अमेरिका पर अटैक करेगा, इसी पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वह पल पल पर नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा सचिव पीट है ऐसा गसेट सुबह 8 बजे ईटी में पेंटागन में अमेरिकी ऑपरेशन के बारे में पत्रकारों को जानकारी देने के लिए तय। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किग्रा वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60-90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। खामेनेई के प्रतिनिधि ने भी कहा, बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हॉर्मुज जलद मरुमध्य को बंद कर दो। इस बीच एक और खबर आ रही है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। खामेनेई के सलाहकार ने अमेरिका को चेताया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी हमलों का किसी तरह से जवाब दिया जाना चाहिए। ईरानी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की और उनसे कहा कि अमेरिकियों को उनके हमले का जवाब मिलना चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भले ही परमाणु स्थल नष्ट हो जाएं, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को चीन से आग्रह किया है कि वह ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करें। ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद को मंजूरी दे दी है। इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस का व्यापार होता है। ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने को मंजूरी दी। हालांकि यह निर्णय अभी अंतिम नहीं है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का निर्णय अब ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान पर हमला उसके साथ युद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया है। अमेरिका और उसके सहयोगी अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए काम करेंगे।